हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। हमारी जो भूगोल की यात्रा चल रही है उसमें बेटा आप अब तक मैपिंग वर्क भी कर चुके हैं। साथ में हम चैप्टर्स के वन लाइनर क्वेश्चन भी कर चुके हैं और काफी रिवीजन भी हो चुका है। अब कुछ एक चीज मैं सोच रहा था क्या बच गया, तो मुझे लगा कि हमारे जो पेपर होता है उसमें फुल फॉर्म के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, या फिर आपके पास में आ सकता है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है ना, या फिर इनसेट का फुल फॉर्म क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हो सकता है वो एक नंबर का ही है, लेकिन हम एक नंबर भी क्यों छोड़े। तो मैं उस क्वेश्चन को लेकर आया हूं आपके सामने, और लीजिए मैं उसको शुरू करता हूं। ठीक है। अब देखिए, पहला है यूएनडीपी। देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, यूनाइटेड का मतलब हो गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप बात करें तो यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईएलओ जो हमारे जो आधारभूत अवस्था उपागम दिया था वहां पर इसका जिक्र हुआ है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एचडीआई का फॉर्म क्या होता है, ये मानव विकास में है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, लेकिन अगर इसको आप यूं लिखेंगे तो आएगा मानव विकास सूचकांक, जो 3 पे होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य पर और प्रति आय पर। एचडीआर जो रिपोर्ट जारी होती है उसको बोलते हैं, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है जी। अगला देखिए, जीएनएच क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस, है ना, यानी इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय, ग्रोथ यानी सकल, एन यानी राष्ट्रीय, नेशनल, हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता सूचकांक। जो कौन जारी करता है, इसके आधार पर कौन करता है, ग्रोथ नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर भूटान अपनी विकास की रिपोर्ट को जारी करता है। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। साथ में आना चाहिए आपको, इसकी स्थापना हुई है 7 मई 1960 में। ठीक है। अगला है तापी का मतलब क्या है, ये एक पाइपलाइन परियोजना है, आपको बताना है। और इसमें क्या है, T4 क्या है, तुर्कमेनिस्तान। A4 क्या है, अफगानिस्तान। P4 क्या है, पाकिस्तान। और I4 है हमारा प्यारा इंडिया। ये एक क्या है, पाइपलाइन, एक पूरी पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है। अगला है HBJ, ये भी एक पाइपलाइन परियोजना है। H यानी हजीरा, B4 विजयपुर, और J4 जगदीशपुर। हजीरे का मतलब होता है, हजीरा कहां पर है, ये गुजरात में है। विजयपुर कहां पर, MP में है। और जगदीशपुर कहां पर है, यूपी में। अब है OIL, ये क्या है OIL, इसको देखें अपन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। हम इसमें करेंगे प्लस इसके साथ में कुछ चीजें और भी जानेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपके जो बरौनी बिहार से जो नहर कटी असम तक जाती है, उस पाइपलाइन के बारे में इन्होंने रख रखाव किया है। और साथ में ये क्या करती है, और विशेषकर तेल के लिए क्या करती है, ये यहाँ पर उसके परिवहन के लिए, उसके भंडारण के लिए, उसके विपणन पर कार्य करती है। अब देखिए गेट, गेट का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। मैं लिख देता हूं इसको, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और हिंदी में इसका होगा सामान्य, जनरल का मतलब सामान्य, ट्रेड का मतलब व्यापार एवं प्रशुल्क समझौता इसका मतलब हो जाएगा। 1948 में ये बना था विभिन्न देशों के द्वारा।
WTO इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा जी। और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1995 में हुई है और गेट को ही इसमें बदला गया है, ठीक है ना। ये आपको चीजें समझ में आ रही है। अगला MFN, ये कहां पर है? ये अगर आप देखेंगे इसका मतलब होता है मोस्ट फेवरेबल नेशन यानी सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र, सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र। सर ये कहां शब्द है? आप बहुपार्श्विक व्यापार पढ़ते हैं तब देखते हैं कि जब एक देश कई देशों के साथ व्यापार करता है तब किसी एक देश को MFN घोषित करता है। IADP ये बहुत मोस्ट है दोनों, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और हिंदी में बोलेंगे इंटीग्रेटेड को बोलेंगे समन्वित। मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड यानी समन्वित, एग्रीकल्चर यानी कृषि, डेवलपमेंट यानी विकास, और प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, ठीक है। और IAAP का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड यानी समन्वित, ए यानी एरिया, ए यानी क्या आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि, और ए यानी एरिया, एरिया यानी होगा क्षेत्र, और पी यानी कार्यक्रम, पी यानी कार्यक्रम, ठीक है जी। समन्वित कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। आगे देखिए PKVY, इसका मतलब है प्रधानमंत्री, हिंदी में दे रखा है इसका प्रधानमंत्री, के यानी कृषि, वी यानी विकास, वाई यानी योजना। और अगर RKVY का मतलब करें तो ये होगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह आपने कहां पढ़ा था? यह आपने पढ़ा है भू संसाधन कृषि के अंदर पढ़ा है, जहां पर इसके आधार पर भारत के अंदर कृषि की दिशाओं को सुधारा जा रहा है। CPCB क्या है? यह है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय, सी यानी सेंट्रल, पी यानी पोल्यूशन यानी प्रदूषण, कंट्रोल यानी नियंत्रण, बी यानी बोर्ड यानी सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो जब बताता है कि यमुना नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। SPCB इसका मतलब होता है स्टेट यानी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। आप याद रखेंगे एस यानी स्टेट, पी यानी पोल्यूशन, सी यानी कंट्रोल, बी यानी बोर्ड। ONGC यानी क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? तेल प्राकृतिक गैस आयोग, तेल प्राकृतिक गैस आयोग। O यानी ऑयल, N यानी नेचुरल, G यानी गैस, और C यानी कमीशन। और इसकी स्थापना हुई 1956 में। कब हुई है? 1956 में। गैल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है गैस ऑथोरिटी इंडिया ऑफ लिमिटेड, और स्थापना हुई है 1984 में। जो गैस के परिवहन का, उनके विपणन का, उसका ध्यान रखती है ना गैल। नीति, ये बहुत मोस्ट है, NITI नीति आयोग, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, यानी इसका मतलब होता है नेशनल, एन यानी नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, T फॉर यानी ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नेशनल हो गया, भारत का मतलब यहां से इंडिया हो गया, और ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब परिवर्तन हो गया, इंस्टीट्यूट का मतलब संस्था हो गया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जो 1 जनवरी 2015 को सामने आई है, योजना आयोग की जगह इसको काम में लिया गया है। आई रिपीट, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था, ठीक है जी। आगे देखें, आगे आपके पास SFDA यानी इसका मतलब होता है स्मॉल यानी लघु, F यानी किसान, फॉर फार्मर, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी यानी लघु किसान विकास एजेंसी, है ना, या फिर कार्यक्रम कर सकते हैं आप, कार्यक्रम। जबकि MFDA होता है सीमांत किसान विकास एजेंसी या संस्था कर सकते हैं यहां पर,
संस्था ज्यादा अच्छा रहेगा शब्द। कार्यक्रम में देखिए क्या करेंगे आप, संस्था, यानी लघु किसान विकास संस्था, सीमांत किसान विकास संस्था। ITDP, इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम। ट्राइब यानी होता है जनजाति, यानी इंटीग्रेट यानी होता है समन्वित। अभी आया था आपके पास, तो समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। आई रिपीट, कंफ्यूजन नहीं होना। I फॉर इंटीग्रेटेड यानी समन्वित, T फॉर ट्राइब यानी जनजाति, D यानी डेवलपमेंट यानी विकास, P यानी प्रोग्राम यानी कार्यक्रम। WECD, इसका मतलब होता है विश्व पर्यावरण विकास आयोग। अब कैसे होता है देखिए आप, W यानी वर्ल्ड, विश्व हो गया, E यानी एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, और D यानी डेवलपमेंट यानी विकास, और C यानी कमीशन आयोग। तो यानी हो गया वर्ल्ड एनवायरमेंट कमीशन डेवलपमेंट, यानी विश्व पर्यावरण विकास आयोग। NHAI का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इसको बोलेंगे अपन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। आई यानी इंडिया को पहले भारतीय लिया है, एन को नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। 1995 में इसकी स्थापना हुई है। अगला इंसेट भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसका मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। इसका मतलब है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ये भारत की जो उपग्रह प्रणाली है उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार की है, एक तो है इनसेट और एक है IRS। IRS का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग। इंडियन रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग, ठीक है ना। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट देखिए PSLV, इसका मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जब ध्रुव पर अपन सैटेलाइट को भेजते हैं तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, GSLV का मतलब कहां भेज रहा है अपन, जियो सैटेलाइट, यानी इसको बोलेंगे अपन जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगली संस्था NRSC, इसका मतलब होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। क्या होता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जिसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद में है। जिसका मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद में है। और आखिरी में इसरो, और इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। है ना, ये एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी संस्था कहां पर, मुख्यालय कहां पर, बेंगलोर में है। तो आपने ये देखिए, आपने इस तरीके से ये जो मुख्य जो आपके हैं UNDP, ILO, SGI, ये देखा है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, और आपके कई बार बड़े क्वेश्चंस में भी इसके बारे में लिखा रहता है। तो मुझे उम्मीद हो कि आपको ये सारी चीज एक साथ मिली होगी, तो आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू बड़े वीडियो और वो लाऊंगा। बाकी सब चीजें हमारी हो चुकी है, बस आप यूं ही पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।